ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने और अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब आगे क्या कह रहे हैं प्रभु? अध्यात्म ज्ञानम नित्यतवम ततव ज्ञानारथ दर्शनम एतज्जानमीति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, यह प्रोक्त की साधन समुदाय तो ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। व्याख्या: अध्यात्म ज्ञान नित्य तवम। संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य मनुष्य को परमात्मा की तरफ लगाने में, परमात्मा प्राप्ति कराने में है। ऐसे निश्चय करने के बाद परमात्म तत्व जितना समझ में आया उसका मनन करे। युक्ति प्रयुक्ति से देखा जाए तो परमात्म तत्व भाव रूप से पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। परंतु संसार पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, ता अभी भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। संसार की तो उत्पत्ति और विनाश होता है, पर उसका जो आधार प्रकाशक है वह परमात्म तत्व नित्य निरंतर रहता है। उस परमात्म तत्व के सिवा संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। परमात्मा की सत्ता से ही संसार सत्ता वाला दिखता है। इस प्रकार संसार की स्वतंत्र सत्ता के अभाव का और परमात्मा सत्ता का नित्य निरंतर मनन करते रहना अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम है। उपाय: आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन, तत्वज्ञ महापुरुषों से तत्व ज्ञान विषयक श्रवण और प्रश्नोत्तर करना। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान का अर्थ है परमात्मा। उस परमात्मा का ही सब जगह दर्शन करना, उसका ही सब जगह अनुभव करना। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, वह परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। एकांत में अथवा व्यवहार में सब समय साधक की दृष्टि उसका लक्ष्य केवल उस परमात्मा पर ही रहे। एक परमात्मा के सिवा उसको दूसरी कोई सत्ता दिखे ही नहीं। सब जगह सब समय समभाव से परिपूर्ण परमात्मा को देखने का उसका स्वभाव बन जाए, यही तत्व ज्ञानार्थम दर्शनम है। इसके सिद्ध होने पर साधक को परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। एत ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञान है यादतो अन्यथा अमानित्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थम दर्शनम तक वे जो 20 साधन कहे गए हैं, ये सभी साधन देहाभिमान मिटाने वाले होने से और परमात्म तत्व की प्राप्ति में सहायक होने से ज्ञान नाम से कहे गए हैं। इन साधनों से विपरीत मानितव, दम्भितव, हिंसादि जितने भी दोष है वे सभी देहाभिमान बढ़ाने वाले होने से और परमात्म तत्व से विमुख करने वाले होने से अज्ञान नाम से कहे गए हैं। विशेष बात, यदि साधक में इतना तीव्र विवेक जागृत हो जाए कि वह शरीर से माने हुए संबंध का त्याग कर सके, तो उसमें यह साधन समुदाय स्वतः प्रकट हो जाता है। फिर इसको इन साधनों का अलग अलग अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विनाशी शरीर को अपने अविनाशी स्वरूप से अलग देखना मूल साधन है। अतः सभी साधकों को चाहिए कि वे शरीर को अपने अलग अनुभव करे, जो कि वास्तव में अलग ही है। उपरोक्त किसी भी साधन का अनुष्ठान करने के लिए मुख्यतः 2 बातें की आवश्यकता है। नंबर 1, साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्त करना हो, और दूसरा, शास्त्रों को पढ़ते सुनते समय यदि विवेक द्वारा शरीर को अपने से अलग समझ ले तो फिर दूसरे समय भी उसी विवेक पर स्थिर रहे। इन 2 बातों के दृढ़ होने से साधन समुदाय के सभी साधन सुगम हो जाते हैं।
शरीर तो बदल गया पर मैं वही हूँ जो कि बचपन में था। यह सबके अनुभव की बात है। अतः शरीर के साथ अपना संबंध वास्तविक नहीं और केवल माना हुआ है। ऐसा निश्चय होने पर ही वास्तविक साधन आरंभ होता है। साधक की बुद्धि जितने अंश में परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को धारण करती है उतनी अंश में उसमें विवेक की जागृति तथा संसार से वैराग्य हो जाता है। भगवान ने विवेक और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ज्ञान की आवश्यक साधनों का वर्णन किया है। जब मनुष्य का उद्देश्य परमात्म प्राप्ति करना ही हो जाता है तब दुर्गुणों और दुराचारों की जड़ कट जाती है, चाहे साधक को इसका अनुभव हो या न हो। जैसे वृक्ष की जड़ कटने पर भी बड़ी टहनी पर लगे हुए पत्ते कुछ दिन तक ही हरे दिखते हैं, किंतु वास्तव में उन पत्तों में हरेपन की भी जड़ कट चुकी है। इसलिए कुछ दिनों के बाद कटी हुई टहनी के पत्तों का हरापन मिट जाता है। ऐसी परमात्म तत्व प्राप्ति का दृढ़ निश्चय होते ही दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। यद्यपि साधक को आरंभ में ऐसा अनुभव नहीं होता और उसको अपने में अवगुण दिखते हैं, तभी कुछ समय के बाद उनका श्रोता भाव दिखने लग जाता है। साधन करते समय कभी कभी साधकों को अपने में दुर्गुण दिखाई दे सकते हैं, परंतु वास्तव में साधन में लगने से पहले उसमें जो दुर्गुण रहे थे वे ही जाते हुए दिखाई देते हैं। यह नियम है कि दरवाजे से आने वाले और जाने वाले दोनों ही दिखाई देते हैं। यदि साधन करते समय अपने को दुर्गुण बढ़ते हुए दिखते हो तो समझना चाहिए दुर्गुण आ रहे हैं, परंतु यदि अपने में दुर्गुण कम होते हुए दिखते हैं तो समझना चाहिए दुर्गुण जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में साधक को निराश नहीं होना चाहिए, परंतु ते अपने उद्देश्य दृढ़ रहकर तत्परतापूर्वक साधन में लगे।